हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। हमने हमारे पिछले सेशन में डिस्कस किया था एमसीक्यू नंबर 1 यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1, वो भी कंडीशनल्स एंड लूप्स पे। अब हम आ चुके हैं इस स्पेसिफिक सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू 2 और वो भी कंडीशनल्स एंड लूप्स पे ही होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके टॉपिक्स क्या है। एक ही टॉपिक है और वो है कंडीशनल्स एंड लूप्स इन सी सॉल्व्ड एमसीक्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है इस सेशन का। देखिए ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सी कोड, assume that unsigned long int type length is 64 bits। हमारे पास ये सी कोड मौजूद है, जरा ध्यान से देख लीजिए इसे। हमें यह भी अस्यूम करना है कि अनसाइंड लॉन्ग इंट जो टाइप है उसकी लेंथ 64 बिट्स है, यानी कि अनसाइंड लॉन्ग इंट की लेंथ 8 बाइट्स की है। यह हमें अस्यूम करके चलना है। अब यहां पे लिखा है द वैल्यू रिटर्न्ड व्हेन वी कॉल फन विद द इनपुट 2 पावर 40 इज व्हाट। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि ये जो फंक्शन है फन, ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा जब n यानी कि इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे 2 पावर 40। यही लिखा है ना, द वैल्यू रिटर्न्ड व्हेन वी कॉल फन। जो वैल्यू रिटर्न होगी जब हम इस फन को कॉल करेंगे विद द इनपुट 2 पावर 40। इनपुट किसको जाएगा? वेरिएबल n को जाएगा। तो n की जो वैल्यू है वो है 2 पावर 40। इस स्पेसिफिक n वैल्यू के लिए हमें पता करना है कि ये जो फन फंक्शन है वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है? क्या हमें 40 मिलेगा इस फंक्शन से, या हमें 6 मिलेगा, या 5 या 4 मिलेगा? यही हमें पता करना है। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है और ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट सीएसई 2018 में, 2018 के पेपर में। अब मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें और फिर इसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन को देखें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया था और आपने इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व भी किया, एटलीस्ट ट्राई किया। अब हम मेरा सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोकस करते हैं इस स्पेसिफिक फंक्शन में। मैंने पूरा क्वेश्चन हटा दिया है, सिर्फ इस फंक्शन को ही रखा है। अब ध्यान देते हैं इस फंक्शन पे। देखिए हमें पता है कि n की वैल्यू है 2 पावर 40। ये काफी बड़ी वैल्यू होती है और हम इस स्पेसिफिक फंक्शन में देख पा रहे हैं जो रिटर्न टाइप है वो है अनसाइंड लॉन्ग इंट, यानी कि इस टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी, एक अनसाइंड लॉन्ग इंट वैल्यू रिटर्न होगी। आप इसे एक नॉर्मल इंटीजर समझ सकते हैं, बस फर्क ये है कि ये बड़ी से बड़ी वैल्यू को भी होल्ड कर सकता है, काफी बड़ी वैल्यू को होल्ड कर सकता है। तो अनसाइंड लॉन्ग इंट टाइप का वैल्यू रिटर्न होगा। n भी अनसाइंड लॉन्ग इंट टाइप का है और हमने जो इनपुट प्रोवाइड किया है वो है 2 पावर 40, जो कि काफी बड़ी वैल्यू है और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि टाइप भी यही है। अब इस फंक्शन के अंदर हम देख रहे हैं कि अनसाइंड लॉन्ग इंट टाइप के ये वेरिएबल्स हैं i, j और सम। i, j ये दोनों लूप वेरिएबल्स हैं और सम जो है वो 0 से इनिशियलाइज हुआ है। इवेंचुअली इस फॉर लूप द्वारा सम इंक्रीमेंट होगा और फिर ये फंक्शन सम को ही रिटर्न करेगा। तो हमें एट द एंड सम की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देते हैं इस पहले फॉर लूप में। जरा देखिए इसमें क्या लिखा है। फॉर
I equal to n, I greater than 1, I equal to I divide by 2, j प्लस प्लस। देखिए I की इनिशियल वैल्यू है n, यहां पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं क्या I ग्रेटर देन है 1 से। अगर I 1 से बड़ा है तो हम j प्लस प्लस करेंगे, j को इंक्रीमेंट करेंगे और फिर इसके बाद हम इस अपडेट एक्सप्रेशन की तरफ आ जाएंगे जो कह रहा है कि आप I को 2 से पहले डिवाइड करो और फिर I के अंदर ही स्टोर कर दो। यहां पे हम वेरिएबल I को अपडेट कर रहे हैं, लेकिन यहां पे कोई I प्लस प्लस या I माइनस माइनस नहीं है। इस बार हमारे पास I इक्वल टू I डिवाइड बाई 2 है। देखिए अपडेट एक्सप्रेशन में लूप वेरिएबल को अपडेट किया जाता है। लूप वेरिएबल को हम अपडेट कर रहे हैं, हम उसकी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अपडेट एक्सप्रेशन में इस टाइप का एक्सप्रेशन अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात यह है कि जो n की वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, इट इज 2 पावर 40। ये जो i है वो इनिशियलाइज होगा 2 पावर 40 से। अब इस लूप को हमें रन करना पड़ेगा इस स्पेसिफिक n वैल्यू के लिए। थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी अगर आप इतनी बड़ी वैल्यू को कंसीडर करेंगे और इस लूप को रन करने की कोशिश करेंगे। आप 2 पावर 40 से शुरू करेंगे, फिर 2 पावर 40 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे आप 2 से डिवाइड करते जाएंगे, जो वैल्यू आपको मिलती जाएंगी। आपको लास्ट इटरेशन तक पहुंचना है, तब जाके आपको पता चलेगा कि जे की वैल्यू क्या है। इससे बेहतर सॉल्यूशन यह है कि हम n की जगह पे कोई छोटी वैल्यू ले लें और फिर इस फॉर लूप को हम अच्छे से ट्रैवर्स करें। अब उस छोटे एग्जाम्पल के लिए अगर हमें पता लग जाए कि जे की हमें क्या वैल्यू मिल रही है, तो हम n इक्वल टू 2 पावर 40 के लिए भी पता कर पाएंगे कि जे की वैल्यू क्या है। अभी इसे फटाफट से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि n की वैल्यू है 2 पावर 5। ये छोटी वैल्यू है कंपेयर टू 2 पावर 40। अब इस छोटी वैल्यू के लिए हम इस लूप को ट्रैवर्स करते हैं, इसे एनालाइज करते हैं। अब क्योंकि हमने n लिया है 2 पावर 5, तो i इनिशियलाइज हो जाएगा 2 पावर 5 से। और देखिए मैंने जान के 2 पावर 5 लिया है क्योंकि हमारा इनपुट भी 2 की पावर में समथिंग है। मैंने जान के ये इस टाइप की वैल्यू ली है 2 पावर समथिंग, यहां पे मैंने 2 पावर 5 लिया है। i इनिशियलाइज होगा 2 पावर 5 से। ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 पावर 5 1 से बड़ा होता है। हम चले जाएंगे अंदर और j को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो पहली इटरेशन में क्या होगा, फॉर i इक्वल टू 2 पावर 5 वी विल गेट j एज 1, क्योंकि हमें पता है कि j की इनिशियल वैल्यू 0 है, j प्लस प्लस करने पे हमें 1 मिलेगा। ठीक है, ये पहले इटरेशन का हाल है। दिस इज फॉर द फर्स्ट इटरेशन, यानी कि जब हम पहली बार इस लूप को रन कर रहे हैं। अब j को इंक्रीमेंट करने के बाद हम आएंगे अपडेट एक्सप्रेशन की तरफ। i को 2 से डिवाइड करेंगे। वेरिएबल i के अंदर मौजूद है 2 पावर 5, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 2 पावर 4, है ना। तो अभी हमारी i की वैल्यू है 2 पावर 4। अब हम सेकेंड इटरेशन में हैं। अब i इक्वल टू 2 पावर 4 के लिए हमें पता है ये कंडीशन ट्रू है। हम अंदर जाएंगे, j को इंक्रीमेंट करेंगे, तो j की हमें वैल्यू मिलेगी 2। इसके बाद क्या होगा, अपडेट एक्सप्रेशन फिर से इवैल्यूएट होगा। i को हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 2 पावर 3। ये भी 1 से बड़ा है तो j को इंक्रीमेंट करेंगे, j मिल गया 3। ठीक है, अब इसके बाद चौथी इटरेशन में हमें मिलेगा 2 पावर 2 i की वैल्यू, और j फिर से इंक्रीमेंट होगा क्योंकि i ग्रेटर देन 1 है, j की वैल्यू हो गई 4। हम पांचवें इटरेशन में भी चले जाएंगे और i की हमें वैल्यू मिल रही है अब 2 पावर 1। 2 पावर 1 भी 1 से बड़ा होता है क्योंकि 2 पावर 1 2 के बराबर है, और j की वैल्यू जो हमें इस बार मिल रही है वो मिल रही है 5। j इंक्रीमेंट हो गया 1 से। अब इसके बाद क्या होगा, हम फिर से इस अपडेट एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेंगे। i को 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 1। 2 पावर 1 डिवाइड बाई 2 इज 1।
तो हम इस कंडीशन को अब जब चेक करेंगे तो हमें पता है कि कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 1 1 से बड़ा नहीं होता। इस वजह से हमें इटरेशंस को रोकना पड़ेगा। ये हमारे इटरेशंस हमें मिले, हमें फाइनल जे की वैल्यू भी मिल गई, वो है 5। और ये जो जे की वैल्यू मिली है वो हमें n इक्वल टू 2 पावर 5 के लिए मिली है। देखिए ध्यान से, जब n की वैल्यू 2 पावर 5 है तो टोटल इटरेशंस 5 हैं और हमें j की वैल्यू 5 मिल रही है। तो एक प्रकार से इस पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि j की वैल्यू क्या होगी और नंबर ऑफ इटरेशंस क्या होंगे, है ना? आप देख पा रहे हैं इसे? तो अब आप आसानी से पता कर सकते हैं कि जब n की वैल्यू 2 पावर 40 होगी तो कितने इटरेशंस होंगे? भाई जब n 2 पावर 5 था तब 5 इटरेशंस थे। अब n है 2 पावर 40, तो इस बार 40 इटरेशंस होंगे और 40 इटरेशंस होने का मतलब यह है कि j की फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी 40। अब हमें 2 पावर 40 के लिए इस फॉर लूप को ट्रैवर्स नहीं करना पड़ा। यह एक अच्छी बात है। हमने छोटी वैल्यू के लिए किया और हमें बड़ी वैल्यू के लिए आउटपुट मिल गया। तो j है 40, ये तो क्लियर है। हमने इस फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कर दिया है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे फॉर लूप की तरफ। हमें j की वैल्यू मिली है 40, ठीक है? अब इस लूप में हम वेरिएबल j को ही यूज कर रहे हैं। यहां पे शुरू में j को इनिशियलाइज नहीं किया गया क्योंकि हमने पहले ही कर दिया था। उसके बाद हमने j को इंक्रीमेंट कई बार किया। हमें j की वैल्यू 40 मिल चुकी है। और देखिए इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये अलाउड है। ऐसा नहीं है कि कुछ एरर मिलेगा। यहां पे सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है, आप स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। और यही नहीं, फॉर लूप के अंदर आप चाहे तो कंडीशनल एक्सप्रेशन और अपडेट एक्सप्रेशन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इनको भी हटा सकते हैं। बस आपको सेमीकोलंस रखने पड़ेंगे। सेमीकोलंस मैंडेटरी है, ठीक है? तो आई होप ये क्लियर है। यहां पे इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशनल एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे है j ग्रेटर देन 1। j की हमें क्या वैल्यू मिली है? हमें j मिला है 40। यहां पे हम चेक कर रहे हैं क्या 40 1 से बड़ा है? बिल्कुल है। सम को हम इंक्रीमेंट करेंगे, सम की वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि सम 0 था इनिशियली। तो पहले इटरेशन में हमें पता है j की वैल्यू 40 है और हमें जो सम की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1। अब हम j को डिवाइड करेंगे 2 से, जैसे हमने i के लिए किया था। j को हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमें j की वैल्यू मिलेगी 20 और ये कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब हम सम को इंक्रीमेंट करेंगे, सम हो गया 2। इसके बाद हमें j की वैल्यू 10 मिलेगी क्योंकि हम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे और फिर सम इंक्रीमेंट होगा क्योंकि j 1 से बड़ा है, तो हमें सम मिलेगा 3। फिर इसके बाद हम j को 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 5। 5 1 से बड़ा है, सम मिल गया हमें 4। अब फिर से हम j को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 2। देखिए वैसे 5 को 2 से डिवाइड करने पे हमें एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मिलनी चाहिए, पर मैंने आपको एक बार बताई है कि जब दो ऑपरेंड्स इंटीजर्स होते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब दो ऑपरेंड्स इंटीजर्स होते हैं तब जो डिवीजन का रिजल्ट होता है वो एक इंटीजर होता है, ठीक है? 5 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है। दोनों का जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर डिवीजन का रिजल्ट होगा, वो होगा 2। वैसे हमें मिलना चाहिए था 2.5, लेकिन हमें मिला है 2। अब j की वैल्यू 2 है, फिर से ये कंडीशन ट्रू है, सम को इंक्रीमेंट करेंगे, सम मिल गया 5, ठीक है? अब इसके बाद क्या होगा? j को हम फिर से डिवाइड करेंगे 2 से। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 और 1 1 से बड़ा नहीं होता है, तो सम अब इस बार इंक्रीमेंट नहीं होगा। हमें सम की फाइनल वैल्यू मिल चुकी है जो है 5 और हम इसी को रिटर्न कर देंगे। वी आर रिटर्निंग 5 फ्रॉम दिस फंक्शन। 5 को रिटर्न कर रहे हैं। वैसे इसका रिटर्न टाइप अनसाइंड लॉन्ग इंट नहीं भी होता तो चलता, क्योंकि 5 एक बहुत छोटी वैल्यू है। 2 पावर 40 जैसी बड़ी वैल्यू नहीं है जिसके लिए टाइप अनसाइंड लॉन्ग इंट चाहिए हो। तो हमें एक बात पता है कि सम की वैल्यू 5 रिटर्न हो जाएगी इस फंक्शन द्वारा।
तो हमें यही पता करना था। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, सीधी सी बात है। तो हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया और जाना कि कैसे हम लूप्स को प्रॉपरली ट्रैवर्स कर सकते हैं। हमने नई नई बातें सीखी इस स्पेसिफिक फंक्शन के जरिए और हमने इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और हमारा ये सेशन भी खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में एक नए एमसीक्यू के साथ।